हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग पॉलन ग्रेन को पढ़ रहे थे और पॉलन ग्रेन के इंट्रोडक्शन को बताने के बाद आप लोगों को बताया गया था कि एक जो कंप्लीट पॉलन ग्रेन होता है, एक टिपिकल पॉलन ग्रेन होता है, उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें वेजिटेटिव सेल है, जनरेटिव सेल है, स्पोरोडर्म है और जर्म पोर्स है। तो पिछले वीडियो में हम लोग पॉलन ग्रेन के 2 कंपोनेंट को पढ़ चुके थे, जिसमें पहला वेजिटेटिव सेल था और दूसरा जनरेटिव सेल था। अब हम लोग पॉलन ग्रेन के तीसरे कंपोनेंट को पढ़ेंगे, जिसका नाम स्पोरोडर्म है। तो पॉलन ग्रेन का तीसरा कंपोनेंट स्पोरोडर्म। और स्पोरोडर्म क्या करता है, ये पॉलन ग्रेन को चारों तरफ से घेरता है। तो स्पोरोडर्म 2 लेयर का स्ट्रक्चर होता है और ये पॉलन ग्रेन को चारों तरफ से घेर करके रखता है। ये देखिए, ये पॉलन ग्रेन है, अंदर का लेयर इंटाइन है और बाहर का लेयर एक्साइन है, और इस दोनों लेयर को एक साथ स्पोरोडर्म कहते हैं। तो स्पोरोडर्म एक डबल लेयर स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा पॉलन ग्रेन चारों तरफ से घिरा होता है। अब अंदर वाला लेयर इंटाइन है और बाहर वाला लेयर एक्साइन है। तो इसके डिफिनेशन को देखते हैं स्पोरोडर्म के। इसमें लिखा हुआ है, इट इज डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये 2 लेयर का स्ट्रक्चर है बाय विच पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड, जिसके द्वारा पॉलन ग्रेन घिरा होता है। अब दोनों लेयर का नाम है इंटाइन है और एक्साइन है। तो जैसा कि डायग्राम और नाम से क्लियर है, इंटाइन अंदर का लेयर है और पतला होता है, एक्साइन बाहर का लेयर है और मोटा होता है। तो इनर थिन लेयर, आउटर थिक लेयर। और ये जो इंटाइन है ये बना होता है पेक्टिन और सेलुलोज का, दोनों कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। तो इट कंसिस्ट्स ऑफ, ये बना है पेक्टिन और सेलुलोज का, और ये बना होता है स्पोरोपोलिनेन का एक केमिकल, जिसकी चर्चा की गई थी पहले के क्लास में, जहां पर बताया गया था कि टपेटम जो है वो 3 एडिशनल केमिकल को सेक्रेट करता है। उसमें एक जो उबिस बॉडी था, वो उबिस बॉडी पॉलन ग्रेन के चारों तरफ इस स्पोरोपोलिनेन को डिपॉजिट करने का काम करता था, और ये स्पोरोपोलिनेन इस पॉलन ग्रेन के बाहरी लेयर एक्साइन को बनाता है, इसीलिए इट कंसिस्ट्स ऑफ स्पोरोपोलिनेन। और ये जो इनर का लेयर है ये बायोडिग्रेडेबल है। इसका मतलब होता है जैव निम्नीकरणीय, मतलब जिसका डिकम्पोजिशन हो सकता है, अपघटन हो सकता है, जो टूट सकता है, जो सड़ सकता है। और ये जो स्पोरोपोलिनेन है जो आउटर लेयर को बनाता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल लेयर है, मतलब जैव अनिम्नीकरणीय सतह है। और इसका मतलब होता है जिसका डिकम्पोजिशन आसानी से संभव नहीं है, जो जल्दी सड़ता और गलता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पॉलन ग्रेन के इस 2 लेयर की बात किए हैं, इंटाइन की बात और एक्साइन की बात। अब चूंकि एक्साइन बाहर का मोटा लेयर होता है, तो एक्साइन फिर 2 लेयर का बना होता है। एक्साइन जो इस डायग्राम में सिंगल लेयर दिखाया गया है, ये फिर 2 लेयर का बना है। एक्साइन इज फर्दर मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, ये फिर से 2 लेयर का बना है। एक है इंडिजाइन और दूसरा है इक्टिजाइन। फिर इसके नाम से क्लियर है, इंडी ये अंदर का लेयर है और इक्टी ये बाहर का लेयर है। तो इसमें लिखा है इनर स्मूथ लेयर ऑफ एक्साइन। एक्साइन के अंदर का स्मूथ लेयर है, आउटर रफ लेयर, और ये बाहर का रफ लेयर है, और फिर ये बना होता है 3 लेयर्स का। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मेरी बात को जरा फिर से देखिए। स्पोरोडर्म 2 लेयर जो पॉलन ग्रेन को घेरता है, इंटाइन और एक्साइन। एक्साइन जो इस डायग्राम में एक लेयर में दिखाया गया है, ये एक्चुअली 2 लेयर का होता है। एक्साइन में 2 लेयर होता है। स्पोरोडर्म 2 लेयर स्ट्रक्चर है जो पॉलन ग्रेन को घेरता है। उसमें बाहरी लेयर का नाम एक्साइन है, ये मोटा होता है, और ये मोटा इसलिए होता है चूंकि इसका ये बना होता है खुद 2 लेयर का, एक इंडिजाइन और दूसरा इक्टिजाइन। अब ये अंदर का स्मूथ है और ये बाहर का रफ है, और वो इसलिए चूंकि अब इसको जब हम लोग डिटेल में देखेंगे तो फिर ये 3 लेयर का बना है। ठीक है, तो आउटर रफ लेयर और फिर से ये बना होता है 3 लेयर का। अब हम लोग उस 3 लेयर का नाम लिख करके समझते हैं। देखिए, अब जो 3 लेयर है उस 3 लेयर पर आते हैं, 3 लेयर्स पर आते हैं। उसमें जो सबसे अंदर का लेयर है उसका नाम है फुट लेयर। फुट लेयर। और जो बीच वाला लेयर है उसका नाम है बैकुलेट लेयर।
और जो सबसे बाहर का लेयर है उसका नाम है टेक्टम। टेक्टम क्या बताया? ये फुट लेयर सबसे अंदर का है, बैकुलेट लेयर बीच वाला है, और ये टेक्टम सबसे बाहर है। अब स्पोरोडर्म जिसका मेन 2 लेयर बताया गया था, अब यदि हम लोग बाहरी लेयर की बात करें इक्साइन, इसका फिर 2 लेयर है, और इसके बाहरी लेयर की बात करें इक्टिजाइन तो इसका खुद 3 लेयर है। तो इस बात को समझने के लिए अब हम लोग एक फॉर्मेलिटी करते हैं डायग्राम से, इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं डायग्रामेटिकली। तो ये इंटाइन है और इंटाइन के ऊपर इक्साइन है, और इक्साइन का 2 लेयर था, एक इंडिजाइन और दूसरा इक्टिजाइन। तो अब इंडिजाइन की बात करते हैं। तो ये अंदर में इंडिजाइन है, ये इंटाइन है, और उसके ऊपर इक्साइन। तो इक्साइन का 2 लेयर में ये अंदर वाला लेयर इंडिजाइन है, तो ये अंदर वाला लेयर इंडिजाइन है। अब बाहर के लेयर की बात करेंगे इक्टिजाइन की, तो इसका फिर 3 लेयर है। तीन लेयर में जो सबसे अंदर का लेयर है उसका नाम बताया गया है आप लोगों को फुट लेयर। फुट लेयर, और उसके ऊपर है बैकुलेट लेयर, और उसके ऊपर है टेक्टम। तो अब इस डायग्राम से हम लोग स्पोरोडर्म का समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, अंदर का इंटाइन है और ये बाहर का इक्साइन है। अब इक्साइन खुद 2 लेयर है, ये अंदर का इंडिजाइन है और ये बाहर का इक्टिजाइन है, और इक्टिजाइन में फिर 3 लेयर होता है। सबसे नीचे फुट लेयर, उसके ऊपर बैकुलेट लेयर, और सबसे ऊपर क्या होता है? टेक्टम। तो इस तरह से हम लोग स्पोरोडर्म को समझ लिए। जिस डायग्राम को यहां केवल 2 लेयर में दिखाया गया है वो एक्चुअली 5 लेयर होता है, और ये जो इक्साइन है ये मुख्य रूप से 2 लेयर है, एक ये इंडिजाइन और दूसरा ये इक्टिजाइन। और ये जो इक्टिजाइन है ये फिर 3 लेयर का बना है। इक्टिजाइन का सबसे अंदर का फुट लेयर, बीच वाला बैकुलेट लेयर, और सबसे बाहर का टेक्टम। अब कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना है। जैसे देखिए, इंफॉर्मेशन ये है कि ये टेक्टम और बैकुलेट, ये टेक्टम और बैकुलेट लेयर ये पॉलन ग्रेन को बाहर से डिजाइन देता है, या इसमें अलग तरह के पैटर्न का एक एरे होता है। सिंपली कह दे तो ये टेक्टम और बैकुलेट लेयर ये पॉलन ग्रेन को बाहर से डिजाइन देता है, और इस डिजाइन को देख करके, इस एरे ऑफ पैटर्न को देख करके एक्सपर्ट जो है वो पॉलन ग्रेन को पहचान लेता है कि ये पॉलन ग्रेन किस स्पीसीज का है, किस फ्लावर का है। और दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि जो बाहरी लेयर इक्साइन है, जिसके बारे में अभी आपको बताया गया था कि वो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के कारण उसका डिकम्पोजिशन किसी भी तरीके से संभव नहीं है आसानी से, और इस वजह से पॉलन ग्रेन लंबे समय तक सुरक्षित रह जाता है, संरक्षित रह जाता है, चट्टान के नीचे और बर्फ के नीचे खुदाई में मिलता है। तो आगे कुछ बात जो बतानी है
उसमें मुख्य रूप से दो बात है, तो दोनों बात को जरा ध्यान से आप लोग सुनेंगे। देखिए, मैं पहली बात पर चर्चा कर रहा हूं जिसको आप लोगों को सुन करके लिख लेना है। पहली बात यह है कि टेक्टम और बैकुलेट लेयर ये पॉलन ग्रेन को बाहर से डिजाइन देता है, और डिजाइन को ही बोल सकते हैं एरे ऑफ पैटर्न। और पॉलन ग्रेन के ऊपर का यह डिजाइन, यह एरे ऑफ पैटर्न हेल्प करता है एक्सपर्ट को पॉलन ग्रेन के आइडेंटिफिकेशन में, पॉलन ग्रेन को पहचानने में कि यह पॉलन ग्रेन किस स्पीसीज का है, किस फ्लावर का है। यह पहला इंफॉर्मेशन है। और दूसरा इंफॉर्मेशन यह है कि जो बाहर का लेयर एक्साइन है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, और यह स्पोरोपॉलिनिन का बना होता है। यह स्पोरोपॉलिनिन जो होता है यह पॉलीमर होता है, बहुलक होता है कैरोटीनोइड का, और यह नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जैव अनिम्नीकरणीय होता है। इसका डिकम्पोजिशन संभव नहीं है, ना तो एसिड से, ना तो बेस से, ना तो ज्यादा टेम्परेचर में, या ना और किसी दूसरे केमिकल से। तो इस वजह से एक्साइन के स्पोरोपॉलिनिन के बने होने के कारण जो पॉलीमर होता है कैरोटीनोइड का, बहुलक होता है कैरोटीनोइड का, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, और उसका डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है आसानी से, इसीलिए पॉलन ग्रेन संरक्षित रह जाता है, प्रिजर्व्ड रह जाता है। और अभी से हजारों साल पहले जो फ्लावर थे उसका पॉलन ग्रेन आज भी बर्फ के नीचे और चट्टान के नीचे मिल जाता है स्पोरोपॉलिनिन की उपस्थिति के कारण, सबसे बाहरी लेयर पर, जिसका नाम एक्साइन है। ये दो इंफॉर्मेशन इसी टॉपिक से रिलेटेड है जो आपको लिख देना है मेरी बात को सुन करके। अब हम लोग पॉलन ग्रेन के लास्ट कंपोनेंट की बात करते हैं जिसका नाम है जर्मपोर। और जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि यह जर्मपोर है, इसकी संख्या एक से अधिक भी हो सकती है लेकिन बहुत अधिक नहीं होगी। तो यह जर्मपोर स्पोरोडर्म का पतला सरफेस है, पतला पॉइंट है, और इसी जगह से जो बड़ा वाला सेल है, वेजिटेटिव सेल है, वह जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करने के बाद ट्यूब सेल में बदलता है। बात समझ गए? यह जर्मपोर स्पोरोडर्म का पतला एरिया है जहां से बड़ा वाला सेल, वेजिटेटिव सेल, जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट होने के बाद वो बदल जाता है ट्यूब सेल में। तो आइए अब हम लोग चौथे कंपोनेंट की बात करते हैं, लेकिन इस दोनों इंफॉर्मेशन को लिख लेना है। तो देखिए, जो फोर्थ कंपोनेंट है पॉलन ग्रेन का, उसका नाम है जर्मपोर्स। तो अब हम लोग डी नंबर में जर्मपोर की बात करते हैं। और जैसा कि आपको बताया गया कि यह पतला एरिया है स्पोरोडर्म का, दे आर थिन एरिया ऑफ स्पोरोडर्म where only intine is present, और ये क्या करता है, तो ये हेल्प करता है इन द जर्मिनेशन, अंकुरित होने में, बड़े वाले सेल को, जिसका नाम क्या है, वेजिटेटिव सेल। ये पतला एरिया है स्पोरोडर्म का जहां केवल इंटाइन होता है, और यह मदद करता है अंकुरित होने में वेजिटेटिव सेल को, इस बड़े वाले सेल को, जिसके अंदर ये छोटा सेल होता है। तो बड़े वाले सेल को जर्मिनेट होने में मदद करता है, और जब यह बड़ा वाला सेल जर्मिनेट हो जाता है, अंकुरित हो जाता है, तब जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर का नाम ट्यूब सेल होता है, जिसकी चर्चा पॉलिनेशन के बाद होगी, प्रोसेस में होगी। तो इस तरह से यहां पर फ्लावर का तीसरा कंपोनेंट कंप्लीट हो गया, जिसका नाम एंड्रोजियम है, जो फ्लावर के मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग फ्लावर के चौथे कंपोनेंट को पढ़ेंगे, और उस चौथे कंपोनेंट का नाम गाइनोजियम है, जो फ्लावर के बीच में होता है और फ्लावर के फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि बताया गया था आप लोगों को कि एक कंप्लीट फ्लावर के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, और ये चारों कंपोनेंट्स चक्र के रूप में, होर्ल के रूप में, थैलेमस के ऊपर में अरेंज्ड होते हैं। उसमें कैलिक्स और कोरोला एसेसरी है, लेकिन एंड्रोजियम और गाइनोजियम जो होता है वह इसेंशियल होता है और इंपॉर्टेंट होता है, और उसको डिटेल में पढ़ना है।
और उसी के तहत हम लोगों ने एंड्रोजियम को डिटेल में पढ़ा, जहां एंड्रोजियम के यूनिट स्टामेन की बात हुई, उसके 3 कंपोनेंट की बात हुई, विशेष करके एंथर को बताया गया क्योंकि वो फर्टाइल होता था। और एंथर वॉल के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम था उसमें शुरू में होता है स्पोरोजिनस टिश्यू और बाद में वही बदल जाता है पॉलन ग्रेन में। और पॉलन ग्रेन क्या होता है उसको आप लोगों को अभी बता करके कंप्लीट किया गया। अब हम लोग फ्लावर के चौथे कंपोनेंट को पढ़ेंगे जिसका नाम है गाइनोजियम। फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा और फ्लावर के सेंटर में होता है।